छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स की चर्चा करेंगे। पिछले क्लासेस में भी बहुत से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आज अंतिम क्लास है इनकम फ्रॉम सैलरी का। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं, जिसमें कि यह जो हम लोग का क्वेश्चन है वह है प्रॉब्लम 48। यह बुक जो है डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा द्वारा लिखित बुक है और साथ में इनके सहयोगी डॉक्टर S.P. गोयल। यह बुक जो है साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। तो इसमें प्रॉब्लम नंबर 48 जो है, इसमें क्वेश्चन काफी लंबा है, इसलिए जैसा कि मैं पहले से करता आया हूं, क्वेश्चन आप लोग अपने सामने बुक को रख करके और उसके बाद हमारे द्वारा बनाए गए सॉल्यूशन को देखेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैंने इसे बनाया भी है और फिर इसको मैं समझाने का भी प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा जो राशि है वह कैसे है, आप लोगों की समझ में अच्छी तरह आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। इसमें पहला है कि श्री अनिल कुमार इज एन एम्प्लॉय ऑफ राजस्थान क्लॉथ मिल लिमिटेड और he gets basic pay at the ₹40,000 per month। 40,000 रुपया पर मंथ इनकी सैलरी है। तो चूंकि हम लोग एनुअल निकालते हैं तो इनका बेस सैलरी होगा 40,000 × 12 बराबर 4,80,000। फिर डियरनेस अलाउंस इनको है 15,000 पर मंथ, तो 15,000 × 12 1,80,000। तीसरा इंटरटेनमेंट अलाउंस इनको मिलता है 500 रुपया पर मंथ, तो 500 × 12 बराबर 6,000। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो है इनके एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया है, वह जैसा कि हम जानते हैं कि 12% से जो भी एक्सेस होता है और उसमें सैलरी और डीए को जोड़ करके, तो वह जो है टैक्सेबल अमाउंट होता है और वह एम्प्लॉय के ग्रॉस सैलरी में जुड़ता है। तो इनका है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी एंड डीए, तो एक्सेस है 13,200 रुपये, तो इसलिए इसको यहाँ लिखा गया है। इसके बाद इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रेट, जैसा कि हम जानते हैं कि 9.5% प्रेस्क्राइब रेट है, तो उससे यह अधिक नहीं है, इसलिए यह नील है। इसके बाद वाटर एंड लाइट का इनको 10,000 रुपया एम्प्लॉयर द्वारा प्राप्त हुआ है, तो उसको भी जोड़ देंगे। अब इसके बाद इनको रेंट फ्री हाउस मिला हुआ है, तो रेंट फ्री हाउस का हम लोग कैलकुलेशन एक तो अलग से नोट में दे देते हैं, यहाँ पर हम यहीं आपको दे रहे हैं ताकि क्लियर रहे। तो इसके लिए हम जो है कहता है रेंट फ्री हाउस 15% ऑफ सैलरी, जिसमें सैलरी में रखता है बेसिक प्लस डीए और प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस, इन तीनों को जोड़ करके हमारा आया 6,66,000। इसका 15% जो है होगा
99,900, यह यहाँ आ गया। उसके बाद LIP पेड बाई एम्प्लॉयर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसका प्रीमियम जो है एम्प्लॉयर द्वारा पे किया गया है, इसलिए इसको भी लिखेंगे, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर पे नहीं करता तो इनको पे करना होता, तो यह इनकी आमदनी में जोड़ा जाएगा, इनकम में। तो 1,000। इसके बाद कार है, तो कार के अलाउंस में इनको जो है 900 और प्लस 900 गुणे 12, तो 21,600 हुआ। रिफ्रेशमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि रिफ्रेशमेंट हमें एग्जाम्प्ट होता है, क्योंकि वह कर्मचारी इधर उधर न जाए, उसके लिए ऑफिस में ही उसकी व्यवस्था कर दी जाती है, ताकि ऑफिस का समय बचे और उस पीरियड में वह काम करे, तो इसलिए इसको यह एग्जाम्प्ट होता है। हम लोग पहले भी ऐसा करते आए हैं, या यह नियम ही है, यह करिए। इसके बाद लंच, तो लंच का हम जानते हैं कि 50 रुपया लंच का जो है अलाउड है, वह एग्जाम्प्ट होता है। मिला है 70, तो जो है इसलिए 70 माइनस 50 और 280 इनका हो गया, तो जो है इसको गुणा कर दिए। 70 माइनस 50 अर्थात 20, तो 20 गुणे 280, तो ये हो गया 5,006। इसके बाद स्वीपर का इनको 200 रुपया पर मंथ हिसाब से मिला है, 12 महीने का हो गया 2,400, और कुक का मिला है इनको 600 रुपया जो है पर मंथ, तो 12 महीने का ये हो गया 7,200। तो यह हो गया इनका ग्रॉस सैलरी। सबको हम जोड़ दिए तो 8,26,900 रुपया ग्रॉस सैलरी आया। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया जाता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को जब हम लेस किए तो यह हो गया 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जब 8,26,900 में 40,000 हम लेस किए तो 7,86,900 रुपया आया। यही इनका होगा टैक्सेबल सैलरी। यह हमारा प्रॉब्लम 48 बनकर तैयार हो गया। अब आगे हम दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। आगे हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 49। प्रॉब्लम नंबर 49 में है कि मिस्टर अशोक इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज इन बेंगलुरु, और दिया हुआ उनका 2019-20 के लिए जो है असेसमेंट ईयर के लिए निकालना है। तो और इसमें है कि अमाउंट इंटाइटल टू डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80C के लिए इंटाइटल है, तो उसको भी हम लोग लास्ट में निकाल के दिखा देंगे। अब इनको बेसिक में मिलता है 60,000 रुपया पर मंथ, तो 60,000 गुणे 12 बराबर 7,20,000। अब हेडिंग देना तो आप जान ही गए हैं, इसलिए मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। तो 7,20,000 डियरनेस अलाउंस 15,000 रुपये पर मंथ है, 15,000 गुणे 12 बराबर 1,80,000। उसके बाद एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रेन ₹100 पर मंथ, तो इनको मिला है 6,000 रुपया। और अलाउड कितना है, तो ₹100 पर चिल्ड्रेन, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, यानी 2 बच्चों के लिए जो है अलाउ होता है। तो 100 गुणे 12, 1200 एक बच्चे का, और 2 बच्चों का हो गया 2,400। तो 6,000 मिला है, तो 6,000 में से 2,400 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसको घटा देंगे, और बाकी 2,600 इनका
ग्रॉस टोटल इनकम में जुट जाएगा। उसके बाद मेडिकल अलाउंस 8,000। तो एक्सपेंसेस के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। हम लोग जानते हैं कि मेडिकल अलाउंस जो है वह जो है टैक्सेबल होता है, उसमें एक्सपेंसेस का कोई छूट नहीं मिलता है। उन्हें एक्सपेंसेस का दिखाया गया है लेकिन वह छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद अर्न लीव ईयर, इनकैशमेंट करेंट ईयर जो है 25,000 इनकैशमेंट अर्न लीव का है, ये भी आ जाएगा, इनके इनकम में जुट जाएगा। इसके बाद टेलीफोन बिल, यह एग्जाम्प्ट है क्योंकि वो ऑफिस के लिए जो है यूज किया गया है। इसके बाद है स्वीपर, सर्वेंट, वाटरमैन, तो 300 गुणे 3/12 मैंने तीनों का मिला करके 300 रुपया है प्रत्येक का, तो 300 गुणे 3/12 तो यह हो गया 10,800। इसके बाद LIC प्रीमियम एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया है 5,000, वह भी जुट जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम 1,560 और फिर रेंट फ्री हाउस जो है इनका है 1,60,490 और कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12%, तो इसमें नील रहेगा क्योंकि उससे एक्सेस नहीं है। इन सबको जब जोड़ते हैं हम लोग तो आता है 11,14,450। तो यही इनका हो गया ग्रॉस सैलरी, यह ग्रॉस सैलरी हो गया। अब इस ग्रॉस सैलरी में से जो डिडक्शंस हैं उनको हम घटा देंगे। तो डिडक्शन में है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये तो 40,000 हम लोग घटाते ही हैं, जानते हैं कि 40,000 घटता है। और इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स इन्होंने दिया है 2,000 रुपये का, तो 40,000 और 2,000 हो गया इनका 42,000 घट गया। तो इनका टैक्सेबल सैलरी हुआ 10,72,450। यही इनका टैक्सेबल सैलरी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस, तो इनका रेंट फ्री हाउस जो है हम लोगों ने जो दिया है और है 1,60,490। तो कैसे किया गया है इसको हम लोग यहाँ हमने नोट में दिखा दिया है। तो आप देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हैज बीन डिटरमिन्ड एज अंडर लिख दिया है। ऐसे ही आप भी परीक्षा में अवश्य लिखेंगे ताकि यह क्लियर हो सके यह 1,60,490 कैसे आया। तो 15% ऑफ सैलरी हम लोग जानते हैं कि होता है। तो यह जो होता है इसमें सैलरी की परिभाषा जो है उसमें है कि सैलरी प्लस GA और प्लस एजुकेशन अलाउंस प्लस मेडिकल अलाउंस और प्लस ऑनली जो इनकैश किया है इन्होंने, तो ये सब जुड़ जाएगा। तो सब जोड़ने के बाद जो है और उसका हम 15% निकाल लेंगे, तो ये आ गया 1,40,490 और इसमें जो है जोड़ देंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर भी इनको मिला है। तो फर्नीचर का जो है 10% इसमें जोड़ दिया जाएगा क्योंकि इनको फर्नीचर मिला है 2 लाख का, तो इसका 10% हो गया 20,000, तो आ गया 1,60,490। यही 1,60,490 वहां लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ATC के अंतर्गत डिडक्शन पाने के भी ये अधिकारी हैं, तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। तो इसमें है
सब्सक्रिप्शन ऑफ आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का 72,000 है और LIC प्रीमियम 5,000 और ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम 1,560। तो इनका टोटल हो गया 78,560 का इनको जो है डिडक्शन मिलेगा। वहां तो जोड़ लिया गया है लेकिन बाद में इनको इसका डिडक्शन मिलेगा। तो अर्थात जो इनका टैक्सेबल सैलरी है उसमें से वह घटेगा, क्योंकि यहाँ हमसे टैक्सेबल सैलरी अलग पूछा गया था और यह इंफॉर्मेशन अलग दिया गया था कि वो जो है इंटाइटल्ड हैं ATC के अंतर्गत जो है छूट पाने का, इसलिए हमने इसको अलग दिखा दिया है। जब इनका बनने लगेगा स्टेटमेंट तो वैसी स्थिति में इसका इनको छूट मिलेगा 78,560 का। तो छात्रों यह तो हो गया प्रॉब्लम 49। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे देख करके, लेकिन इसके बाद भी यदि कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछने का प्रयास कीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम 50, क्योंकि आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन रिटायरमेंट, अगर कोई रिटायर करता है या रिट्रेचमेंट होता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो वैसी स्थिति में क्या किया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आज इस चैप्टर का अब अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लें। तो यह क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं इसको चाहूंगा कि मैं आपको एक बार पढ़ करके सुना दूं ताकि आपको आसानी रहेगी। वैसे तो आप बुक अपने सामने रखेंगे ही। इसमें है प्रॉब्लम नंबर 50 है कि एक कंपनी अपॉइंटेड एक्स इन दिल्ली एट ए पैकेज ऑफ ₹7 लाख पर एम, 7 लाख के पैकेज पर जो है इनको रखा है। द कंपनी bifurcated ₹7 लाख एज अंडर फॉर पेमेंट ऑफ जो है उसको bifurcate अलग अलग कैसे किया है वह दिया गया है। तो टोटल तो 7 लाख है, लेकिन 7 लाख को कैसे bifurcate किया गया है तो bifurcate कर रहा है। तो पहला बेसिक सैलरी 3 लाख, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 20,000, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल 15,000, स्पेशल अलाउंस 2 लाख, हाउस रेंट अलाउंस 1,44,000 और डिपॉजिट इन अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड 21,000। ये सब मिला करके 7 लाख जो है का पैकेज है। इसमें है कि इम्प्लाई पेड हाउस रेंट ₹15,000 पर मंथ, यानी जो इम्प्लाई है वो 15,000 पेमेंट करता है पर मंथ, एंड प्रोफेशनल टैक्स ₹200 पर मंथ। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, हमको कंप्यूट करना है इनका टैक्सेबल इनकम सैलरी से कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब इसके बाद इनका बेसिक सैलरी, क्योंकि यहाँ मंथली नहीं दिया हुआ है तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे बेसिक सैलरी 3 लाख, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉट एग्जाम्प्ट नहीं होता है 20,000। इसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल 15,000, स्पेशल अलाउंस 2 लाख। अब इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस तो वह फ्री है, क्योंकि सारी चीजें नहीं दी गई हैं तो इसलिए वो एग्जाम एक तरह से मानेंगे कि वह जो है क्योंकि 15,000 रुपया वो पे कर रहा है और जो है तो 15,000 अगर पे कर रहा है तो 15,000 × 12 1,80,000 हो गया, जबकि उसको अलाउंस मिल रहा है 1,40,000
44,000, तो वह खुद ही अधिक पे कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह जो है एग्जाम्प्ट होगा। इसके बाद डिपॉजिट इन अप्रूव्ड ग्रेच्युइटी फंड। अप्रूव्ड ग्रेच्युइटी फंड है, इसलिए यह टैक्सेबल नहीं होगा, तो इसलिए इसको नहीं लिखा गया है। तो एक हमारा हो गया 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 15,000 और प्लस 2 लाख, इनका हो गया 5,35,000 ग्रॉस सेल्स, जो कि टैक्सेबल कैसे होगा ये इसको हमको देखना है। वैसे तो वो 7 लाख का पैकेज है, लेकिन इसमें कुछ है जो कि इनको जो है छोटी जो इन्होंने ऑलरेडी पे किया है वह, या जो टैक्सेबल नहीं है उसको हम लोग हटा दिए। तो अब इसमें से 5,35,000 में से हम जो है लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 और प्रोफेशनल टैक्स, इसके बारे में कहा कि 200 रुपया पर मंथ एक प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं। तो 200 गुणे 12 महीने का हो गया, 200 गुणे 12 अर्थात 2,400। तो इसकी छूट इनको मिलेगी, चूंकि ऑलरेडी ये पे कर चुके हैं। तो 40,000 और प्लस 2,400 अर्थात 42,400 लेस होगा। लेस करने के बाद 5,35,000 में से 42,400 लेस करने के बाद आया अमाउंट 4,92,600। यही होगा इनका टैक्सेबल अमाउंट फ्रॉम सैलरी। यह भी हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब आज हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं, और इसमें लगभग जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा के ख्याल से या जानकारी के ख्याल से भी मैंने ध्यान रखा है कि आपको जानकारी भी हो और साथ ही परीक्षा में किसी तरह का क्वेश्चन आवे तो आपको कोई कठिनाई ना हो। इसके लिए मैंने पिछले कई क्लास से इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते आया हूं, और आज अब यह अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगला जो हम लोगों का चैप्टर होगा वह भी होगा इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन रिटायरमेंट का। यदि कोई एम्प्लॉय रिटायर, या तो था कि जो एग्जिस्टिंग सर्विस में है उसके, लेकिन कई तरह की संभावनाएं होती हैं, कई परिस्थितियां हैं। जैसे मान लो कोई रिटायर कर गया तो रिटायरमेंट के समय में कुछ उसको विशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे इनकम, टैक्सेबल इनकम का, या किसी का रिट्रेंचमेंट कर दिया जाए कंपनी द्वारा या एम्प्लॉयर द्वारा, तो वैसी स्थिति में कुछ उसको लमसम अमाउंट दिया जाता है, तो उसका कैसे करेंगे, या कोई किसी कारणवश नौकरी छोड़ रहा हो तो वैसी परिस्थिति में जो उसको प्राप्त होगा उस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका कैसे हम जो है निपटारा करेंगे। अगले चैप्टर में या अगले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को देखेंगे। तो आज यह हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसमें यदि आप लोगों को कुछ न समझ में आया हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप से मैं उम्मीद रखूंगा कि आप हमसे अवश्य जुड़ेंगे, कमेंट के माध्यम से अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हमसे अपने शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और मैं भी हर संभव कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान किया जा सके, ताकि हमारे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।